नमस्कार दोस्तों। सबसे पहले हम आपको कांग्रेचुलेट करना चाहेंगे कि आप संस्कृत सीखने के लिए इंटरेस्टेड हैं। शायद आप यकीन ना करें, पर सिर्फ सीखने के लिए इंटरेस्टेड होना ही आपको 80% लोगों से आगे ले जाता है। अपने लाइफ में सिर्फ वही लोग सक्सेसफुल हो पाते हैं जो किसी भी चीज को सीखने के लिए बहुत ज्यादा डेडिकेटेड होते हैं। आप इस वीडियो कोर्स को कंप्लीट देखने जा रहे हैं जो ये बताता है कि आप ऐसे ही लोगों में से एक हैं। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम कक्षा 10 संस्कृत पीयूषम के द्वादश पाठ कर्णस्य दान वीरता पाठ को काफी विस्तार से समझेंगे। तो फिर बिना समय गवाए चलिए वीडियो शुरू करते हैं। द्वादशः पाठः 12वां पाठ कर्णस्य दान वीरता, कर्ण की दान वीरता। दोस्तों, आपको बस हमारी एक एक बातों को ध्यान से सुनना तथा समझना है। यकीन मानिए बहुत ही आसानी से आप इस पाठ को समझ जाओगे। चलिए अब पाठ को शुरू करते हैं। कहता है अयं पाठः भासरचितस्य कर्णभार नामकस्य रूपकस्य भाग विशेषः। अयं पाठः, यह पाठ भासरचितस्य कर्णभार नामकस्य रूपकस्य, तीनों में षष्ठी विभक्ति का एक वचन लगा हुआ है, अस्य अस्य अस्य, और षष्ठी विभक्ति का कारक चिन्ह होता है काके की अथवा रारेरी। लेकिन जब इस तरह की बात हो कि 2 3 4 5 ऐसे शब्द जिनमें एक ही विभक्ति तथा एक ही वचन लगा हो तो उसका कारक चिन्ह हम सबसे लास्ट वाले शब्दों के साथ लेते हैं। जैसे यहाँ 1 2 3 शब्द हैं जिनमें षष्ठी विभक्ति का एक वचन ही लगा हुआ है, तो हम इसका कारक चिन्ह सिर्फ लास्ट वालों के साथ लेंगे। तो लास्ट में क्या है, तो रूपकस्य है। एक पहला क्या है, भास रचितस्य, दूसरा है कर्णभार नामकस्य, तीसरा है रूपकस्य। तो षष्ठी विभक्ति का कारक चिन्ह हम सिर्फ तीसरा पद यानी कि रूप के साथ लेंगे, और षष्ठी का कारक चिन्ह होता है काके की अथवा रारेरी। तो हम अपने अनुसार यहाँ के अर्थ ले लेंगे के। तो अर्थ क्या हो जाएगा, यह पाठ भास रचित कर्णभार नामक रूप के, भास रचित कर्णभार नामक रूप के भाग विशेष है। कर्णभार नामक रूप यानी कि नाटक के भाग विशेष है। यह जो पाठ पढ़ेंगे कर्ण की दानवीरता, यह पाठ जो है भास के द्वारा रचा गया है, कर्णभार नामक नाटक का भाग विशेष है। अस्य रूपकस्य कथानकम महाभारतात गृहीतम। अस्य यानी कि इसका, किसका, तो कर्णभार नामक नाटक का, इस नाटक का, अस्य रूपकस्य, इस नाटक का कथानकम कहानी रूप जो है महाभारत से लिया गया है। इस नाटक का कहानी जो है महाभारत से लिया गया है। महाभारतात पंचमी विभक्ति का एक वचन लगा हुआ है, और पंचमी का कारक चिन्ह क्या होता है, से। तो क्या अर्थ हो जाएगा, महाभारत से। तो पूरा अर्थ क्या हो जाएगा, अस्य यानी कि इस रूप यानी कि नाटक का, दोनों में अस्य अस्य है, तो कारक चिन्ह हम सिर्फ रूप के साथ लेंगे यानी कि नाटक के साथ। तो क्या हो जाएगा, इस नाटक का कहानी रूप जो है महाभारत से लिया गया है। आगे कहता है महाभारत युद्धे कुंती पुत्रः कर्णः कौरव पक्षतः युद्धम करोति। महाभारत युद्धे सप्तमी विभक्ति का एक वचन लगा हुआ है, जिस प्रकार से बाल के राम में, इसी प्रकार से महाभारत युद्धे। और सप्तमी का कारक चिन्ह क्या होता है, में या फिर पर, तो हम यहाँ में अर्थ लेंगे। महाभारत युद्ध में कुंती पुत्र कर्ण यानी कि कुंती का पुत्र कर्ण कौरव पक्षतः, कौरव पक्ष से युद्धम करोति, युद्ध करता है। महाभारत के युद्ध में कुंती का पुत्र कर्ण कौरव के पक्ष से युद्ध करता है। आगे कहता है कर्णस्य शरीरेण संबद्ध कवचम कुंडले च तस्य रक्षके अस्तः। कर्ण के शरीर से संबंधित कवच और कुंडल उसके रक्षक है, उसी से वह कर्ण रक्षित है। कर्ण के शरीर में स्थित कवच और कुंडल से ही कर्ण की रक्षा हो रही है, कवच और कुंडल से ही कर्ण रक्षित है। यावत
कवचम कुंडले च कर्णस्य शरीरेण वर्तते तावत न को अपि कर्णम हंतुम प्रभवति। यावत यानी कि जब तक कवचम कुंडले च कवच और कुंडल कर्णस्य शरीरे वर्तते कर्ण के शरीर पर है तावत तब तक न को अपि कोई भी नहीं कर्णम कर्ण को हंतुम प्रभवति हरा सकता है मार सकता है। जब तक कवच और कुंडल कर्ण के शरीर पर स्थित है तब तक कोई भी कर्ण को मार नहीं सकता है। अतएव अर्जुनस्य सहायतार्थम इंद्र छल पूर्वकम कर्णस्य दानवीरस्य शरीरात् कवचम कुंडले च गृह्णाति। अतएव इसलिए अर्जुनस्य अर्जुन के सहायतार्थम सहायता के लिए इंद्र छल पूर्वक कर्णस्य दानवीरस्य दानवीर कर्ण के शरीरात शरीर से कवचम कुंडले च गृह्णाति कवच और कुंडल ग्रहण कर लेता है। कर्ण के शरीर पर स्थित कवच और कुंडल जब तक रहेगा तब तक कर्ण को कोई मार नहीं सकता है। इसलिए अर्जुन की सहायता के लिए इंद्र छल पूर्वक यानी कि छल करके बेईमानी करके कर्ण के शरीर पर स्थित कवच और कुंडल ग्रहण कर लेता है। जब कर्ण के शरीर पर स्थित कवच और कुंडल ले लेगा तो कर्ण के रक्षा के लिए कवच और कुंडल रहेगा नहीं, तब वह कर्ण हार जाएगा मर जाएगा। इसीलिए अर्जुन की सहायता के लिए छल करके इंद्र जो है कवच और कुंडल कर्ण के शरीर से ग्रहण कर लेता है। किसकी सहायता के लिए? तो अर्जुन की सहायता के लिए। चलिए आगे कहता है कर्णः समोदम अंगभूतम कवचम कुंडले च ददाति। कर्ण जो है खुशी से कर्ण खुशी पूर्वक जो है अंग में स्थित कवच और कुंडल दे देता है। भासस्य त्रयोदशः नाटकानि लभन्ति। भास के 13 नाटक हैं। तेषु कर्ण भारम अति सरलम अभिनयम च वर्तते। भास के 13 नाटक हैं, उन सबों में कर्ण भार यानी कि अभी जो हम लोग पढ़ रहे हैं कर्ण भार, यह जो है अति सरल और अभिनय है। चलिए आगे अब नाटक शुरू होता है। कहता है ततः प्रवेशति ब्राह्मण रूपेण शक्रः। इसके बाद जो है ब्राह्मण के रूप में शक्र यानी कि इंद्र प्रवेश करता है। क्यों प्रवेश करता है? क्योंकि छल पूर्वक कवच और कुंडल ग्रहण करने के लिए, ताकि कर्ण हार जाए और अर्जुन जीत जाए। इसलिए छल से कवच कुंडल ग्रहण करने के लिए शक्र यानी कि इंद्र प्रवेश करता है। चलिए अब इंद्र कहता है पहुंच करके कि भो मेघाः सूर्येन इव निवर्त्य गच्छतु भवन्तः। कि अरे मेघों सूर्य से जाकर कहो कि गच्छन्तु भवन्तः आप जाएं। कर्ण उपगम्य कर्ण के पास जाकर कहता है अब कि भो कर्णः ओ कर्ण महतराम भिक्षाम याचे, बहुत बड़ी भिक्षा मांगने आया हूँ। क्या कहता है कि अरे मेघों सूर्य से जाकर कहो कि आप जाएं। इसके बाद कहता है कर्ण के पास जाकर कि ओ कर्ण बहुत बड़ी भिक्षा मांगने आया हूँ। फिर कर्ण कहता है ढीढ़म प्रीतो अस्मि भगवान, कि भगवान मैं बहुत प्रसन्न हूँ। कर्णो भवंतम एषः नमस्करोति। यह कर्ण भवंतम आपको नमस्करोति नमस्कार करता है। कर्ण कहता है कि भगवान मैं बहुत प्रसन्न हूँ, खूब प्रसन्न हूँ। यह कर्ण आपको नमस्कार करता है। चलिए आगे अब फिर इंद्र शक्र यानी कि इंद्र कहता है आत्मगतम अपने मन में कहता है किमनु खलु मया वक्तव्यम, कि मेरे द्वारा इनके लिए क्या बोला जाए, मेरे द्वारा कर्ण के लिए क्या बोला जाए। अब यदि दीर्घायु भवेति इति वक्षय दीर्घायु भविष्यति, यदि न वक्षय मूढ़ इति मा परिभवति। अब जो है इंद्र कहता है कि अब इस कर्ण के लिए मैं क्या बोलूं। यदि मैं कहता हूं कि दीर्घायु हो जाओ तो वह दीर्घायु हो जाएगा, उसकी आयु लंबी हो जाएगी। जब लंबी हो जाएगी तो वह मरेगा नहीं, जब मरेगा नहीं तो फिर कर्ण तो फिर अर्जुन जीतेगा कैसे। ये तो बोल नहीं सकता था कि आप खूब जियो, आपकी आयु लंबी हो जाओ, क्योंकि उसे तो मारना था। इसलिए कहता है यदि मैं कहता हूँ कि दीर्घायु हो जाओ तो वह दीर्घायु हो जाएगा, और यदि ऐसा नहीं कहता हूँ तो वह मुझे मूढ़ समझेगा, मूर्ख समझेगा। इसलिए तस्मात् उभयम परिहृत्य किमनु खलु वक्ष्यामि, इसलिए
इन दोनों को छोड़कर कुछ अलग ही बोला जाए ताकि वह भवतु दृष्टम, वह खुश हो जाए। और जोर से कहता है, प्रकाशम जोर से कहता है, भो कर्ण ओ कर्ण, सूर्य इव चंद्र इव हिमबान इव सागर इव तिष्ठतु ते यस। कहता है कि ओ कर्ण, सूर्य के तरह, चंद्रमा के तरह, हिमालय की तरह, सागर के तरह स्थिर रहे, कायम रहे आपका यह यश। चलिए आगे फिर कर्ण कहता है, भगवन किम न वक्तव्यम दीर्घायु भवेति इति, अथवा एत एव शोभनम कुतः। कहता है, फिर कर्ण कहता है, कर्ण को तो सब पता है कि उसके मन में क्या चल रहा है, ना चल रहा है इंद्र के मन में। तो कर्ण को पता चल गया कि वो बोलने वाला था कि आप दीर्घायु हो जाओ, लेकिन बोला नहीं। तो कर्ण पूछता है कि भगवान किमनु वक्तव्यम दीर्घायु भवेति इति, कि आपने क्यों नहीं बोला कि दीर्घायु हो जाओ, अथवा एतम एव शोभन, अथवा यही सही है, क्योंकि धर्मो ही यत्न पुरुषेन साधयो भुजंग जिह चपला नृपसिर्यः तस्मात् प्रजापालन मात्र बुद्धया हतेषु देहेषु गुणा धारन्ते। धर्मो ही यत्न पुरुषेन साधयो, कि पुरुषों के द्वारा, मनुष्यों के द्वारा, यत्न से धर्मो ही साधयो धर्म अर्जित होता है, कि मनुष्यों के द्वारा यत्न से धर्म अर्जित होता है। भुजंग जिह चपला नृप श्रिय, नृप राजा, श्रिय यानी कि धन, लक्ष्मी धन, राजा का धन। भुजंग जिह चपला, भुजंग सांप के जीव के समान चंचल होता है, राजा का धन सांप के जीव के समान चंचल होता है। तस्मात् प्रजा पालन मात्र बुद्धया हतेषु देहेषु गुणा धारन्ते, इसलिए मात्र प्रजा पालन के विचार से वह गुणों को धारण करते हैं। कहता है कि पुरुषों के द्वारा, मनुष्यों के द्वारा यत्न से धर्म अर्जित होता है, राजा का धन तो सांप के जीव के समान चंचल होता है, इसलिए मात्र प्रजा पालन के विचार से वह गुणों को धारण करते हैं। आगे कहता है कि भगवान किम इच्छा से किम अहम ददामी, फिर कर्ण पूछता है कि भगवान आपकी क्या इच्छा है, मैं क्या दूं। अब फिर इंद्र कहता है, महतराम भिक्षाम याचे, बहुत बड़ी भिक्षा मांग रहा हूँ। फिर कर्ण पूछता है, महतराम भिक्षाम भवते प्रदास्यते, बहुत बड़ी भिक्षा मैं आपको देता हूँ। सलंकारम गो सहस्रम ददाते, कि अलंकृत, अलंकारों से परिपूर्ण 1000 गायें आपको देता हूँ। फिर इंद्र कहता है, गो सहस्रमिति, 1000 गायें ही, मुहूर्तकम क्षीरम पिबामी, कुछ ही समय के लिए दूध पीऊंगा। ने इच्छामी कर्ण, ने इच्छामी, नहीं चाहता हूँ कर्ण, ये नहीं लूंगा, नहीं चाहता हूँ। चलिए आगे फिर कर्ण कहता है, किम ने इच्छसी भगवान, क्या नहीं चाहते हैं आप। इदम अपि सूर्यताम, यह भी सुनिए। बहु सहस्रम बाजी नाम ते ददामी, अनेकों 1000 बाजी नाम ते ददामी, अनेकों 1000 घोड़ा आपको देता हूँ। फिर इंद्र कहता है, अश्वमिति, घोड़ा ही, मुहूर्तकम आरोहामी, कुछ ही समय तक चढ़ूंगा, क्षण भर ही चढ़ूंगा। ने इच्छामी कर्ण, ने इच्छामी, नहीं चाहता हूँ कर्ण, नहीं चाहता हूँ। फिर कर्ण कहता है, किम ने इच्छति भगवान, भगवान, कि भगवान आप क्या नहीं चाहते हैं। अन्य तपि सूर्यताम, अन्य भी सुनिए, दूसरा भी सुनिए। कहता है, वारना नाम अनेकम वृंदम अपि ते ददामी, कि हाथियों का अनेकों समूह आपको देता हूँ। अब इंद्र कहता है, शक्र कहता है कि गजमिति, हाथी ही, मुहूर्तकम आरोहामी, कुछ ही समय तक चढ़ूंगा। ने इच्छामी कर्ण, ने इच्छामी, नहीं चाहता हूँ कर्ण, नहीं चाहता हूँ। फिर कर्ण कहता है, किम ने इच्छति भगवान, क्या नहीं चाहते हैं आप। अन्य तपि सूर्यताम, अन्य भी सुनिए। अपर्याप्तम कनकम ददामी, की अपर्याप्त कनकम देता हूँ, अनेक बहुत से सोने देता हूँ। अब इंद्र कहता है, गृहीत्वा गच्छामि, लेकर जाता हूँ। जब सोने की बारी आई तो कहता है, लेकर जाता हूँ। किंचित गत्वा, लेकिन कुछ दूर जाकर फिर से वही बात कहता है, ने इच्छामि कर्ण, ने इच्छामि, नहीं चाहता हूँ कर्ण, नहीं इच्छा है। फिर कर्ण कहता, तेन ही जित्वा पृथ्वीम ददामी, तो जीत करके पृथ्वी देता हूँ। अब इंद्र कहता है कि पृथ्व्या किम करिष्यामि, पृथ्वी का क्या करूँगा। अब कर्ण कहता है कि तेन अग्निष्टो फलम ददामि, उससे यज्ञ के फल देने का काम कीजिएगा। चलिए आगे,
इससे इससे क्या फिर कर्ण कहता है कि तेन अग्निष्टो फलम ददामी, इससे यज्ञ के फल देने का काम कीजिएगा। तो इंद्र कहता है अग्निष्टो फलेन किम कार्यम, यज्ञ के फल देकर मैं क्या करूँगा। तो फिर कर्ण कहता है तेन ही मच्छिरो ददामी, तो अपना सिर देता हूँ। अब इंद्र जो है गुस्सा होने का नाटक करता, अब कहता है कि अबिहा अबिहा, कि अलविदा अलविदा, फिर नहीं आऊँगा। फिर कर्ण कहता है कि न भेतव्यम प्रसीदतु भवान अन्यथा सूर्यताम, कि न भेतव्यम, डरे नहीं प्रसीदतु भवान, आप प्रसन्न हुए और अन्यथा सूर्यताम, दूसरे भी अन्य भी सुनिए। कहता है कि डरे नहीं, आप खुश हुए, प्रसन्न हुए और अन्य भी सुनिए। चलिए आगे कहता है कि अंगे सह एव जनितम मम देह रक्षा, देवासुरः अपि न भेदम इदम सहस्रः, देयम तथापि कवचम स कुंडलाभ्याम, प्रीत्या मया भगवते रुचितम यदि स्यात्। यानी कि कहता है कि अंगे सह एव जनितम मम देह रक्षा, कि मेरे देह रक्षा के लिए, अंगे सह एव जनितम मम देह रक्षा, मेरे देह रक्षा के लिए कवच के साथ कुंडल को भी आप जनितम जानते हैं, जो देवासुरः अपि न भेदम इदम सहस्र, जो हजारों देवता और दानवों के द्वारा भी अभेद है। देयम तथापि कवचम स कुंडलाभ्याम, इसके बाद भी कवच और कुंडल आपको देता हूँ। प्रीत्या मया भगवते रुचितम यदि स्यात्, यदि आपकी इच्छा हो तो ग्रहण करें और मुझ पर प्रसन्न होएं। कहता है कि हमारी देह रक्षा के लिए कवच के साथ स्थित कुंडल को भी आप जानते हैं, जो हजारों देवताओं और दानवों के द्वारा भी अवैध है। इसके बाद भी मैं आपको कवच और कुंडल देता हूँ, यदि आपकी इच्छा हो तो ग्रहण करें और मुझ पर मया प्रीत्या भगवते, मुझ पर प्रसन्न होएं। अब इंद्र कहता है सहर्षम, खुशी पूर्वक, अब इंद्र खुशी पूर्वक कहता है ददातु ददातु, दीजिए, क्योंकि इंद्र आया ही था यही लेने के लिए, इसलिए खुशी से कहता है दीजिए। अब फिर कर्ण कहता है आत्मगतम, अपने मन में कहता है एषः एवस्य काम, कि इसका यही कामना है। किमनु खलो अनेक कपट बुद्धे कृष्णस्य उपायः, सोऽपि भवतु धिक् अयुक्त अनुशोचितम नास्ति संशयः प्रकाशम गृह्यताम। कहता है कर्ण अपने मन में सोचता है कि एषः एवस्य काम, इसकी यही कामना था। किमनु खलु अनेक कपट बुद्धे कृष्णस्य उपायः, क्या यह अनेक छल कपट करने का बुद्धि जो है कृष्ण का ही उपाय है। क्या यह अनेक प्रकार का छल करने का बुद्धि जो है कृष्ण का ही उपाय है। स्वपि भवतु, वह भी हो, धिक अयुक्त अनुशोचितम, अधिक सोचना बेकार है। नास्ति संशय, इसमें कोई संशय नहीं है। प्रकाशम, खुलकर कहते हैं, कर्ण जो है खुलकर बोलते हैं, गृहताम, ग्रहण करो। और फिर शल्य यानी कि कर्ण का मंत्री है, वो कहता है कि अंगराज न दातव्यम, नहीं देना चाहिए, क्योंकि उसके मंत्री को पता है कि यह कर्ण का जो कवच कुंडल है इसकी रक्षा के लिए है, यदि यह दे देते हैं दान में तो फिर इनकी रक्षा नहीं हो पाएगी। इसलिए उसका मंत्री कहता है कि अंगराज न दातव्यम, नहीं देना चाहिए। अब फिर कर्ण कहता है कि शल्यराज अलम बाराय तुम, कि रोकना बेकार है, कि कहता है कि मना करना, रोकना बेकार है। कर्ण कहता है कि शल्यराज अलम बाराय तुम, कि मना करना, रोकना बेकार है। क्यों? क्योंकि पश्य, देखो। फिर अंगराज कहता है कि नहीं देना चाहिए। ये शल्य क्या कहता है कि अंगराज नहीं देना चाहिए। तो फिर कर्ण कहता है कि शल्यराज रोकना बेकार है। क्यों? क्योंकि पश्य, देखो। शिक्षा क्षयम गच्छति काल पर्ययात, सुबद्ध मूला निपतंती पादपः, जलम जलस्थान गतम च शुष्यति, हूतम च दत्तम च तथैव तिष्ठति। कहता है कि शिक्षा का क्षय हो जाता है, काल पर्ययात, समय
समय बीतने के बाद, समय परिवर्तन के बाद शिक्षा का क्षय हो जाता है। सुबद्ध मूला निपतंती पादपाः, अच्छी तरह से जल जमे हुए पेड़ भी निपतंती गिर जाते हैं, अच्छी तरह से जड़ जमे पेड़ भी गिर जाते हैं। जलम जल स्थान गतम च शुष्यति, जल जो है अपने स्थान में ही, अपने तालाब में ही, सरोवर में ही, जलाशय में ही, जल जो है अपने जलाशय में ही सूख जाते हैं। लेकिन हुतम च दत्तम च तथैव तिष्ठति, लेकिन की हुई हुतम यानी कि हवन जो हम पूजा पाठ में करते हैं वो हवन, और दत्तम च दिया गया दान, तथैव तिष्ठति हमेशा कायम रहता है, बरकरार रहता है। कि शिक्षा का क्षय हो जाता है काल समय के परिवर्तन के बाद, अच्छी तरह से जड़ जमे पौधे भी गिर जाते हैं, जल जो है जलाशय में ही सूख जाते हैं, लेकिन दिया गया दान और की गई हवन हमेशा स्थिर रहती है। तस्मात् गृह्यताम, इसलिए ग्रहण करो, निष्कृत्य ददाति, निकाल कर देता है। तो दोस्तों ये था हमारा पाठ कर्णस्य दानवीरता। बाकी ये पाठ आपको कैसी लगी अपनी राय जरूर कमेंट करें, और यदि वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।